द्वापर का अंतिम काल था, कलयुग प्रारंभ होने वाला था। 88,000 शौनकादि मुनियों ने ब्रह्मा जी से जाकर के कहा, पितामह कलयुग आने वाला है, कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए हम कहां जाएं? क्योंकि कलयुग सब जगह पहुंच जाएगा और सब जगह पहुंच रहा है। तीर्थों में भी कलयुग पहुंच गया है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है। विकास के नाम पर, पर्यटन के नाम पर तीर्थों की धज्जियां उड़ा दी गई। बड़े बड़े अय्याश भोग विलासी लोग तीर्थों में आकर के बसकर, तीर्थों में रहकर तीर्थों को भी अपवित्र करने लगे। कलयुग सर्वत्र व्याप्त हो, कलयुग अपना प्रभाव, अकारण तांडव सर्वत्र दिखा दे रहा है। ऋषियों ने ब्रह्मा जी से कहा, हम कहां जाएं कि कलयुग के प्रभाव से बचें? बचने की एक जगह थी तीर्थ, वहां भी बचना मुश्किल हो गया। कहां जाएं कि कलयुग के प्रभाव से बच जाएं? तो ब्रह्मा जी ने कहा, एक जगह ऐसी है जहां कलयुग नहीं जाता। कहां? बोले, जहां पर लोग सत्संग करते हैं वहां कलयुग का प्रभाव नहीं होता। अगर व्यक्ति निरंतर सत्संग में रहे तो वो कलयुग के प्रभाव से बच जाएगा, और कोई रास्ता नहीं। जितनी देर आप सत्संग में रहते हैं उतनी देर कलयुग के प्रभाव से बच जाएंगे। तीर्थ में भी अगर अब हैं तो जब तक आप कथा सत्संग में हैं तब तक कलयुग का प्रभाव नहीं है। न आपके अंदर काम का विकार आएगा, न क्रोध का विकार आएगा, न लोभ आएगा, न आप किसी की निंदा करेंगे, न आप किसी की स्तुति करेंगे, न आप किसी को गाली देंगे। जितनी देर सत्संग में हैं उतनी देर आप इन सब दोषों से मुक्त हैं। और तीर्थ में भी रहने पर अगर सत्संग में आप नहीं हैं और बाहर निकले तो फिर वही दुनिया का वातावरण आपको प्रभावित करने लगे। तीर्थ में भी आकर के लोग लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, ठगी करते हैं, कितने प्रकार के अपराध करते हैं। कारण बोले, कलयुग सर्वत्र अपना प्रभाव दिखा रहा है। कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा। कलयुग का यही प्रभाव है कि सर्वत्र चारों तरफ विरोध। बाप का बेटे से विरोध, भाई का भाई से विरोध। हद तो तब हो गई जब गुरु और शिष्य का विरोध। जहां पर विरोध की समस्त आशंकाएं समाप्त हो जानी चाहिए वहां भी विरोध, गुरु चेले में विरोध। यह कलयुग का प्रभाव है। बंधुओं, जितनी देर हम सत्संग में रहते हैं उतनी देर इन चीजों से हम मुक्त रहते हैं। इसलिए बार बार अधिक से अधिक समय सत्संग में ही व्यतीत करना चाहिए अगर कलयुग के प्रभाव से बचना। कहते हैं कि वो समय जितनी देर हम सत्संग में रहेंगे वो सार्थक होगा। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। मुनियों ने कहा ब्रह्मा जी से, प्रभु कलयुग के प्रभाव से हम कैसे बचें? ब्रह्मा जी ने कहा, सत्संग में रहो। बोले, सत्संग में तो हम रहना चाहते हैं, लेकिन इतने दिनों तक लगातार कौन सत्संग कराए? सत्संग कराने वाला भी तो चाहिए। अपने से अकेले थोड़ी सत्संग होता। सत्संग कराने वाला मिले जो हमको कथा सुनाता रहे तो हम सुनते रहें। और जितने कथा व्यास मिलेंगे, 7 दिन सुनाएंगे, 15 दिन सुनाएंगे, 21 दिन सुनाएंगे, फिर क्या करेंगे? बोले, फिर वही कथा सुनाएंगे घुमा करके। नई कथा कहां से लाएंगे? और जब नई कथा नहीं आएगी, नए विषय नहीं आएंगे, तो फिर मन दृढ़ कैसे होगा, मन कैसे लगेगा? हे भगवान, आप कृपा करके कोई ऐसा स्थान बताओ जहां कोई विघ्न न हो और हम कथा सुने, और ऐसा कोई वक्ता बताओ जो निरंतर हमको कथा सुनाता, जिसकी कथाएं कभी समाप्त न हो और नई नई कथाएं, नए नए चरित्र जो सुनाता रहे, ऐसा कोई महान वक्ता हमको मिले। ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ, मैं एक चक्र भेज रहा हूं। ब्रह्मा जी ने एक चक्र प्रकट किया और कहा, ले जाओ, ये चक्र जहां जहां जाए इसके पीछे जाओ, और ये चक्र जहां विराजमान हो जाए वहीं पर रुक जाना।
और वहीं सुंदर वेदी बनाना, एक व्यासपीठ की परिकल्पना करना और श्रद्धा भाव से भूमि को गाय के गोबर से लीपकर सुंदर वेदिका का निर्माण करके और अपने अपने बैठने के लिए भी भूमि को गाय के गोबर से लीपकर उसके ऊपर दर्भ का आसन बिछा करके और पवित्र भाव से बैठकर वक्ता की प्रतीक्षा करना, महान वक्ता की प्राप्ति होगी। ये कह करके ब्रह्मा जी ने उन ऋषियों को विदा किया। 88,000 शौनकादि मुनि उस चक्र के पीछे पीछे चलते हुए आए और वो चक्र आकर के नैमिषारण्य में उतरा। नैमिषारण्य में जब वो चक्र उतरा और वह चक्र पृथ्वी का स्पर्श करते हुए भूमि में प्रविष्ट हो गए, वहीं पर पवित्र चक्र तीर्थ में सभी मुनि महात्मा विराजमान हुए। सुंदर वेदी का निर्माण किया और उस वेदी पर आसन बिछाकर पुष्प चढ़ाकर ध्यान करने लगे। कोई वक्ता आएंगे जो इस पीठ पर विराजमान होकर मुझे कथा सुनाएंगे। और उसी समय श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। बोलो श्री सूत जी महाराज की जय। श्री सूत जी महाराज पधारे। जो सूत जी महाराज रोमहर्षण के पुत्र, इनके जो पिता थे वो भी सूत थे, उनका नाम रोमहर्षण था। रोमहर्षण सूत ऐसी सुंदर कथा सुनाते थे कि कथा सुन करके लोगों के रोम रोम हर्षित हो जाते। जिनकी वाणी से लोगों के रोम रोम हर्षित हो जाएं, ऐसे वक्ता कौन थे? रोमहर्षण जी महाराज। तो रोमहर्षण जी महाराज के पुत्र रौमहर्षणी, रौमहर्षणी सूत जी महाराज हैं, उन्हीं के पुत्र हैं। क्योंकि सूत जी महाराज जब कथा सुना रहे थे नैमिषारण्य में, तो उसी समय श्री बलराम जी आ गए तीर्थ यात्रा करते हुए। बलराम जी जब तीर्थ यात्रा करते हुए आए तो बलराम जी ने देखा सूत जी कथा सुना रहे हैं व्यासपीठ पर बैठकर। पूछा, ये कथा कौन सुना रहे हैं? इतने महर्षि लोग सुन रहे हैं। तो लोगों ने कहा सूत जी महाराज हैं, इनका नाम सूत जी है, ये कथा सुना रहे हैं। बलराम जी को क्रोध आ गया, क्योंकि भगवान के अवतार हैं, संकर्षण है। धर्म की मर्यादा की स्थापना के लिए ही तो भगवान का अवतार होता है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और धर्म क्या है? बोले शास्त्र सम्मत वेद सम्मत आचरण का नाम ही धर्म है। धर्म अलग से कुछ नहीं, शास्त्र विहित कर्मों को करना ये धर्म है, और शास्त्र विरुद्ध आचरण करना यही अधर्म है। और इसी की स्थापना के लिए भगवान का अवतार होता है। बलराम जी ने देखा सूत जी कथा सुना रहे, बलराम जी को भ्रम हो गया। भ्रम ये हुआ कि ये सूत हैं और कथा सुना रहे हैं। सूत का काम तो है राजा के दरबार में गुणगान करना। सूत मागध लोग राजाओं के दरबार में गुणगान करते थे। सूत मागध, बंदीजन, गायक जन, गुणीजन, इनका ये कार्य था। और ये पवित्र व्यासपीठ पर बैठकर कथा सुना रहे। बलराम जी को क्रोध आया और बलराम जी ने सूत जी का वध कर दिया, मार डाला। इतनी भी धर्म के विरुद्ध मर्यादा, धर्म के विरुद्ध आचरण बलराम जी को सहन नहीं हुआ और बलराम जी ने सूत जी का वध कर दिया। बाद में सब महात्मा जितने ऋषि मुनि कथा सुनने बैठे थे सब हाय हाय करने लगे। बोले महाराज आपने तो हमारे व्यास जी को मार डाला, अब हमको कथा कौन सुनाएगा? हम तो इनकी कथा सुनते थे, आनंद में रहते थे, और आपने हमारे व्यास जी को मार दिया, अब कथा कौन सुनाएगा? बलराम जी ने कहा ये सूत थे, इनको कथा सुनाने का अधिकार नहीं था। तो ऋषियों ने कहा इनका नाम सूत है, ये सूत नहीं थे, ये ब्रह्मर्षि हैं। और इनको हम लोगों ने इनके अंदर ब्रह्म तत्व की प्रतिष्ठा करके व्यासपीठ पर विराजमान किया था कथा सुनाने के लिए, और आपने इनको मार डाला, आपको तो ब्रह्म हत्या लगी।
बलराम जी को बड़ा दुख हुआ कि मैंने क्रोध में ब्रह्मवश सूत जी का वध कर दिया, अब तो हमको ब्रह्म हत्या लग गई। फिर बलराम जी ने उस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित किया।